Hello everyone. So we are doing the chapter redox reaction. Now we are on the topic oxidation state or oxidation number of element in a compound. So oxidation number is nothing. It is a formal charge on an atom in a species. Okay. So oxidation number is what? It is a formal charge on an atom in a species. Okay. So oxidation number can accurately calculated by the structure of an compound. किसी केमिकल कंपाउंड का जो हमें फॉर्मूला गिवन हो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम एक्यूरेट ऑक्सीडेशन नंबर किसी का पता कर सकते हैं. बट वी ऑल्सो यूज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड्स. ओके, जनरली वी फॉलो द formula concept, but it is not always true. There is some exception because the oxidation number of some element do not come correct according to the formula. So we will see that when we do these in practice. Okay, so oxidation number when we calculate by the structure of an compound, then it of a compound, then it come करेक्ट, वो करेक्ट आता है. और अगर हम उसको फॉर्मूले से करते हैं तो समटाइम्स इट कम रॉन्ग. वो कभी कभी क्या आता है, रॉन्ग भी आता है. ठीक है, तो हम देखते हैं. सपोज हमको ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करना है किसका, सपोज SO2 का करना है. ठीक है ना, तो हम देखते हैं SO2. हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. पहले तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरह से SO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा. ठीक है, डबल बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड मीन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. अब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग द एटम विच इज़ मोर नेगेटिव विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड विच इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये हम डाइपोल मूवमेंट वाला चैप्टर जो हमने किया था उसमें हम पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. अब देखिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, देन व्हाट विल हैपन, इधर आएगा हमारा -1 और इस पे आ जाएगा +1. इस बॉन्ड, ये तो इस बॉन्ड के लिए था. अब इस नेक्स्ट बॉन्ड पर आइए, -1 +1, इसी तरह -1 +1 -1 +1. ठीक है. अब देखिए चार्ज, अच्छा ओवरऑल चार्ज जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है. तो देखिए यहाँ +4 है और यहाँ -4 है. ठीक है, तो अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ यहाँ पर, 1 2 3 4 मीन्स S इन SO2. हमने ऑक्सीडेशन निकाला सल्फर का SO2 में, तो वो क्या आया हमारा +4. ठीक है, 1 2 3 4. इसी तरह अगर हम देखें H2S का, H2S, तो हम इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, SH. ठीक है, ये हो गया H2S का स्ट्रक्चर. अब देखिए ये यहाँ पर क्या होगा हमारा +1. क्यों, क्योंकि सल्फर इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो यहाँ पर अब +1 आएगा और ये हो जाएगा -1 +1 -1. ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन इज नंबर किस सल्फर का कितना है, -2. ठीक है, तो हियर S इन H2S इज इक्वल टू -2. ओके, तो हम स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं और उसका इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम कर सकते हैं. अब देखिए ये वेरी करता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ हमने SO2 में देखा वो +4 आ रहा था, हमने H2S में देखा वो -2 आ रहा है. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एटम विच आर कनेक्टेड टू द स्पेशीज, वो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, अब देखिए now see there are some more example. हम उनको एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं हम थोड़ा सा, और क्या क्या एग्जाम्पल है. सपोज N इन NO2. ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करें, NO. ठीक है, अब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर -1 +1 -1
+1, ऐसी तरह +1 -1 +1 -1। ठीक है, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो हमको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने -1 इसको दिया तो +1 हमें इसको देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आया, तो N in NO2 कितना आया +4, 1 2 3 4, इस पर कितना चार्ज है 4, तो इसका कितना आया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया। ठीक है, अगला देखते हैं, दैट इज C in CO2। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले इसका, कार्बन डबल बॉन्ड O। ठीक है, वही इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, कितना है 4, सो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, नाउ हम कार्बन इन CCl4 में देख लेते हैं। चलिए, Cl 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 Cl, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है क्लोरीन कार्बन से, सो इधर -1 आएगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, 1 2 3 4। ओवरऑल चार्ज कितना, मतलब इस पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना हुआ, C = +4 हो गया। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, इस तरह स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करके निकालना चाहें तो हमको करेक्ट वैल्यू मिलती है, बट अभी हमें नहीं पता होगा कि हम सभी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करें, तो हम फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। वहाँ पे एक्सेप्शंस के लिए हम कुछ की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं, फिर वो भी हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, पहले तो ना हम कुछ पॉइंट्स को याद रखते हैं जो हमें फॉर्मूले से जब हम करेंगे तो हमको काम देंगे। तो पहला जो पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स क्या, ग्रुप 1 वाली। ठीक है ना। तो वो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, इनकी क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ओके, हमें ये याद रखना है। दूसरा पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अर्थ मेटल्स जो कि ग्रुप 2 से बिलोंग करेंगे, ग्रुप 2 से। ठीक है, लाइक बेरियम, ये तो बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, ये सब लर्न किया होगा आपने शायद 10th में ट्रिक से, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो इसका क्या होता है +2 होता है। अब देखिए, थर्ड हमें पॉइंट जो याद रखना है वो ये रखना है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, उसकी -1 रहती है ऑलवेज। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हमें ध्यान रखना है, एनी एटम इन एलिमेंटल स्टेट हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट = 0। एलिमेंटल स्टेट लाइक Cl2, H2, ठीक है, I2 और H2O, ये सब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या है, सबकी 0 होगी। ठीक है ना। तो एलिमेंटल स्टेट में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई एटम जब खुद के साथ ही बॉन्डिंग करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही NH3 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 5th पॉइंट पर देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कैन बी वेरी, -2 होती है 99% केसेस में, लेकिन इट कैन बी -1 ऑल्सो। कब,
जब वो पेरोक्साइड लिंकेज शो करेगा, पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है? व्हेन द ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड टू द अनदर ऑक्सीजन एटम। जब कोई ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है तब हम उसको पेरोक्साइड फॉर्म बोलते हैं, और यही लिंकेज है। इस समय इसकी वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 आती है। बाकी अदर केसेस में जनरली 99% केसेस में उसकी -2 ही रहती है। ये एग्जांपल हम अभी आगे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। 5th पॉइंट तो हो गया हमारा। अब 6 पर चलिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस इज जनरली -1। हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जनरली -1 होती है, लेकिन ऑलवेज नहीं होती, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। सो नॉट ऑलवेज एज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है? शो करता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गई ना। अच्छा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए और देखिए इसको, जो हमारा सल्फ़र है, ठीक है, वो -2 से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हमारा नाइट्रोजन जो है वो -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट इज़ डिपेंड ऑन द कंपाउंड विद इट फॉर्मिंग द बॉन्ड। जिसके साथ वो बॉन्डिंग कर रहा है वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, वी विल डू द सो मच एग्जाम्पल्स लेटर ऑन। पहले हम ये रूल समझ लेते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, फिर हमें पता चलेगा कि हमने ये रूल क्या लिखे थे और हमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करती है किस किस कंपाउंड में। ठीक है ना। ऐसे डी ब्लॉक जो एलिमेंट है वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है ना। सो डी ब्लॉक element also show variable oxidation state। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आयरन है, ठीक है, तो वो +1 से +6 तक शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज है, वो हमारा मैग्नीज भी जो है वो +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है? शो करता है। ठीक है ना। अब देखिए हम आगे समझते हैं, इसी में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है सभी एटम का किसी भी स्पीशी में, वो इक्वल होता है टोटल चार्ज ऑन स्पीशी के। ठीक है ना। तो हम ये देख लेते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए स्पीशी इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पीशी। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हम सम करेंगे, ठीक है, ऑफ ऑल एटम किसी भी स्पीशी में, वो उसके टोटल चार्ज के क्या होती है? इक्वल होती है। अब देखिए एक प्रॉब्लम देखते हैं हम। सपोज हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ऑक्सीजन का इन H2O। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज़ करें, हम स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर रहे, तो जिसका हमें निकालना होता है उसको हमें x अज्यूम करना होता है। तो हमें O को करना है अज्यूम क्या? x। तो ये होगा x प्लस हाइड्रोजन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? +1 होता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा +2।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर H2O में कितना आया, -2 आया। अगला देखते हैं, S इन SO3। तो देखिए जिसको हमें निकालना होता है उसे हम x मानते हैं, तो S को हम मानेंगे x प्लस O पर कितना चार्ज होता है, -2, 3 ऑक्सीजन एटम है तो क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा +6। तो यहाँ पर SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सल्फर इन H2S। अब x मान लिया +2, तो x इक्वल टू -2, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आ गया, -2। आगे देखिए नाइट्रोजन इन NO3-1, नाइट्रेट आयन है। ठीक है, नाइट्रेट आयन है, तो इसमें हमें नाइट्रोजन को निकालना, नाइट्रोजन को हमें एज्यूम किया x प्लस O3-6 इक्वल टू जो स्पीशीज़ पे ओवरऑल चार्ज होता है ना, वो एटम के चार्जेस के इक्वल होता है, हमने यही पढ़ा ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1। इस पूरी स्पीशी पे जो ओवरऑल चार्ज है वो -1 है, तो हमें यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, अब इक्वल टू हमें यहाँ लिखना है -1। ठीक है, हमने यहाँ -1 लिखा, तो हमारा क्या आएगा आंसर, x -6 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू +5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +5 पर है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्लोरीन इन ClO4-। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लोरीन को x मानेंगे, तो x प्लस 4 2 8 -8 इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू +7 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो क्लोरीन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ClO4 में +7 पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए S इन H2SO4। ठीक है, तो S को हमें x मानना है यहाँ पर, तो देखिए एक H पे +1, तो 2 पर कितना हो जाएगा चार्ज, +2, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए +2 प्लस x प्लस -8 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा 2 + x -8 इक्वल टू 0, या फिर x इक्वल टू +6। तो सल्फर यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, +6 पर है, राइट। चलिए अब देखते हैं हम फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इन PCl3, PCl5, H3PO2 और PO4-3 फॉस्फेट आयन। तो इन सब में हमें किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फॉस्फोरस का। देखते हैं, चलिए x, और ये हो जाएगा हमारा -3। अब मैं प्लस और ब्रैकेट में करके नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इस पर -1 चार्ज होता है एक क्लोरीन पर, तो 3 है तो -3 चार्ज हो गया इक्वल टू 0, और x इक्वल टू +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का कितना आया, +3। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर x और ये हो गया -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +5। तो यहाँ पर कितना आया, +5। इसमें देखते हैं, ये +3 + x -4 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू +1। तो यहाँ पर कितना आया, +1 आया। इस वाले में देखते हैं, x प्लस और ये हो जाएगा -8 इक्वल टू -3। ओवरऑल चार्ज को हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है, -3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, +5। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। अब देखिए कितनी वेरिएबिलिटी है यहाँ पर। यहाँ फॉस्फोरस की इन चारों कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑल टाइम डिफरेंट है। मीन्स इन दिस इट इज़ +3, इन दिस इट इज़ +5, +1 एंड हियर +5, राइट। तो ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन, ये दोनों सेम है पर ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। तो अब आई होप हमें फॉर्मूले से निकालना आया होगा कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करें, किस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही।
पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेंगे, जिसमें हमें थोड़ा परेशानी होगी उसे कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग में, बट इट इज़ नॉट सो टफ टू कैलकुलेट, हम उसको करेंगे। तो अभी के लिए आप ये प्रैक्टिस करिए, जब ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तब हम थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेशन की तरफ उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।